हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। कभी कभी हमारे परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, देखते ही तुरंत जवाब बताना है। जैसे कि यहाँ पे 12 है और प्लस चिन्ह लगा है तो इसका जवाब 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 है और माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे इसका जवाब 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है और प्लस चिन्ह लगा है तो इसका जवाब हो जाएगा 2 व 3 के बीच। और फिर अगला प्रश्न है 8 यहाँ पे है और माइनस लगा तो इसका भी जवाब हो जाएगा 2 व 3 के बीच। ठीक, इसका भी जवाब 2 व 3 के बीच हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है 7 और अनंत तक दिया हुआ है तो इसका जवाब हो जाएगा खुद वही संख्या 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 और अनंत तक ये नहीं है तो इसका जवाब हो जाएगा 11 पे पावर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 11 पे पावर 8 और उससे कम 7 तो इसका जवाब 11 पे पावर 7/8 हो जाएगा। तो ये कैसे हो जा रहा है, आइए इसे आगे समझते हैं, जिससे आप भी इस तरह के क्वेश्चन का जवाब काफी आसानी से और कम समय में दे पाएंगे और परीक्षा में अपने कीमती समय को बचा पाएंगे। इसमें कुल 6 तरह के प्रश्न बनते हैं और सभी तरह के प्रश्नों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि पहले टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है और फिर प्लस चिन्ह दिया हुआ है। तो 12 दिया है और फिर प्लस चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। अंदर जितना संख्या दिया हो उसको बाहर लिख लेंगे और फिर हम 12 का ऐसा गुणनखंड खोजेंगे जिनके बीच का अंतर 1 होता हो। तो अब 12 का गुणनखंड आप बताएंगे कि जी 3 और 4 होता है और 3 और 4 के बीच का अंतर 1 होता है। तो इसका जवाब हम कौन सा लेंगे, 3 लेंगे कि 4 लेंगे। तो जब यहाँ पे प्लस लगा रहे तो इसका जवाब बड़ा वाला बताएंगे। अगर यहाँ पे माइनस लगा रहता तो यहाँ पे जवाब छोटा वाला हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन में प्लस चिन्ह का यूज हुआ है तो हम जवाब बड़ा वाला बताएंगे, यानी कि इसका जवाब 4 हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, यहाँ पे कड़ी के अंदर 6 है तो इसको 6 बाहर लिख लेंगे और फिर प्लस लगा है और इसका ऐसा गुणनखंड खोजेंगे जिनका अंतर 1 होता हो। अब आप बताएंगे कि 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 और इसके बीच का अंतर भी 1 होता है। तो इसका जवाब कौन से होगा, 2 होगा कि 3 होगा। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है इसीलिए इसका जवाब बड़ा वाला यानी कि इसका जवाब 3 हो जाएगा। तो इसका जवाब हम 3 दे देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अंदर 20 है कड़ी के अंदर, इसे बाहर लिख लेंगे और 20 के साथ प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस ऐसे लिख लेंगे। अब 20 का ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 होता तो आप कहेंगे जी 20 का गुणनखंड है 4 गुणे 5 और इनके बीच का अंतर हो 1 का, इनके बीच का अंतर 1 का मिल जा रहा है आपको। तो इसका जवाब कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। हम यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह का यूज है तो इसका जवाब 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कड़ी के अंदर 2 दिया हुआ है तो 2 का ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 होता हो तो आप कहेंगे 1 और 2 का ऐसा गुणनखंड है जिनके बीच का अंतर 1 होता है। यहाँ पे प्लस चिन्ह है कड़ी के अंदर तो जवाब हम बड़ा वाला देंगे, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 2। इसी तरह से अगला प्रश्न है और कड़ी के अंदर 42 दिया हुआ है तो 42 का ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 होता हो तो 6 सते 42 होता है और इनके बीच का अंतर भी 1 होता है। तो ये जवाब हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा। बड़ा वाला चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है 42 के साथ, इसीलिए जवाब बड़ा वाला देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 7। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे कि कड़ी के अंदर कोई संख्या दिया रहे और साथ में प्लस चिन्ह है और वो अनंत तक ऐसे लगातार चलता रहे तो उसका जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो अगला टाइप है हमारा टाइप 2। यहाँ पे कड़ी में माइनस चिन्ह है, पहले वाले टाइप में प्लस चिन्ह था, इसमें माइनस चिन्ह है। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो कड़ी के अंदर है उसको बाहर लिख लेंगे और फिर यहाँ पे 2 का ऐसा गुणनखंड खोजेंगे जिनके बीच का अंतर 1 होता हो। तो 2 का ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 गुणे 2 होता है। अब इनके बीच का अंतर भी आप देख पा रहे हैं कि 1 है। अब यहाँ पे जवाब माइनस चिन्ह है कड़ी के अंदर तो जवाब छोटा वाला होगा, यानी कि इसका जवाब 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कड़ी के अंदर 6 दिया हुआ है तो इसका गुणनखंड आप सभी जानते हैं 2 गुणे 3 होता है और यहाँ पे माइनस चिन्ह है कड़ी के अंदर तो इसका जवाब इसलिए छोटा वाला होगा, यानी कि इसका जवाब 2 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है हमारा कड़ी के अंदर 12 है और माइनस चिन्ह है। 12 का गुणनखंड ऐसा खोजेंगे जिनके बीच का अंतर 1 होता हो तो आप कहेंगे 3 गुणे 4, 12 का ऐसा गुणनखंड है जिनके बीच का अंतर 1 होता है। तो अब हम कहेंगे जवाब कौन सा होगा तो आप बताएंगे छोटा वाला जवाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे इसका जवाब 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कड़ी के अंदर 30 दिया हुआ है तो अब इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 होता हो तो आप कहेंगे 5 गुणे 6 ये होता है 30 और इनके बीच का अंतर भी
1 है। अब जवाब कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है कड़ी के अंदर, तो इसीलिए जवाब हम छोटा वाला देंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा 5। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। कड़ी के अंदर 72 है और इसके साथ माइनस चिन्ह है, तो 72 का ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 होता हो, तो 8 9 72 और इनके बीच का अंतर भी 1 है, तो इसका जवाब हो जाएगा 8, क्योंकि छोटा वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कड़ी के अंदर माइनस चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका जवाब 8 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले तरह के प्रश्न की ओर और उसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जब गुणनखंड के बीच का अंतर 1 ना मिले तब उसका जवाब क्या होगा। अब ये टाइप नंबर 3 है हमारा, और इनके गुणनखंडों का बीच का अंतर आप 1 नहीं पाएंगे, किसी का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। अब 3 का गुणनखंड आप करने जाएंगे तो 3 का गुणनखंड होगा 1 × 3 और इनके बीच का अंतर आप देख सकते हैं कि 2 हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे कि कड़ी के अंदर 3 है और प्लस चिन्ह है, 3 आप लिख लेंगे और यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो हम 3 के बाद ऐसी संख्या खोजेंगे जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता होगा। तो आप बताएंगे कि 3 के बाद 4 आता है और इनके गुणनखंड के बीच का अंतर 2 हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। गुणनखंड के बीच का अंतर हमें 1 चाहिए होता है, तो ये नहीं होगा। और फिर 3 के बाद 5 आता है, गुणनखंड के बीच का अंतर यहाँ पे 1 × 5 होगा और इनके बीच का अंतर 4 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। फिर कौन सा संख्या होगा, 6 होगा। अब देखिए 6 3 के बाद ऐसी एक संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता है, और वो क्या होता है, 2 × 3। यहाँ पे अब जवाब क्या होगा, क्योंकि प्लस चिन्ह से यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसका जवाब हो जाएगा 2 व 3 के बीच। इसका जवाब हो जाएगा 2 व 3 के बीच। अब अगला प्रश्न है 5 है और फिर 5 के बाद प्लस है, तो इसका जवाब देने के लिए 5 के बाद ऐसी संख्या खोजेंगे जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता होगा। तो आप कहेंगे कि 5 के बाद जी 6 ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 2 व 3 के बीच। इसका भी जवाब 2 व 3 के बीच हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर, और यहाँ पे कड़ी के अंदर 11 है और प्लस चिन्ह है, तो 11 के बाद हम ऐसी संख्या खोजेंगे जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता होगा। तो 11 के बाद 12 ऐसी संख्या आती है और जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 3 व 4 के बीच। 3 व 4 के बीच इसका जवाब आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में ऑप्शन में भी ऐसे ही जवाब देगा, 3 व 4 के बीच। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, कह रहा है कि अब यहाँ पे कड़ी के अंदर 17 दिया हुआ है और 17 के साथ प्लस चिन्ह दिया हुआ है, तो 17 के बाद ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 होता होगा। तो आप कहेंगे 17 के बाद ऐसी संख्या 20 है और जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर भी 1 होता है। 4 × 5 इनके बीच का अंतर 1 होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 4 व 5 के बीच। इसका जवाब आप देंगे 4 व 5 के बीच। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, 4 व 5 के बीच ऐसे करके, इसका जवाब ऐसे आप दे देंगे। अगला प्रश्न जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि चलना है हमको अगले टाइप की ओर। तो 15 है यहाँ पे और फिर प्लस चिन्ह है, तो 15 के बाद एक ऐसी संख्या खोजेंगे जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता होगा। तो 15 के बाद 16 है, नहीं होगा, 4 × 4 होता है, ये नहीं हो पाएगा। 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। 15 के बाद 20 ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 है, तो इसका गुणनखंड होता है 4 × 5, इनके बीच का अंतर 1 आपको मिल जाएगा। और फिर इसका जवाब हो जाएगा 4 व 5 के बीच। 4 व 5 के बीच, इसका भी जवाब 4 व 5 के बीच होगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्नों की ओर। अगला टाइप हमारा टाइप नंबर 4 है और यहाँ पे देखिए कड़ी के अंदर 3 है जिसके गुणनखंडों के बीच का अंतर आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पे माइनस चिन्ह दिया हुआ है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3 है, अब 3 है और माइनस चिन्ह लगा है, 3 के साथ माइनस चिन्ह है, तो 3 के पहले ऐसी संख्या खोजेंगे जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता होगा। तो 3 के पहले आप कहेंगे 2 ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड के बीच का अंतर 1 है। 3 के पहले 2 ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड के बीच का अंतर 1 है, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 व 2 के बीच, इसका जवाब हो जाएगा। अब फिर अगला प्रश्न है दूसरा वाला और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब 5 के साथ माइनस है, तो 5 के पहले ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता होगा। तो 5 के पहले 4 है, नहीं होगा, ऐसी गुणनखंड के बीच के अंतर 2 होता है, वो नहीं होगा। 4 के बाद 3 है, ये भी नहीं होगा। 4 के बाद 2 है, वो हो सकता है। तो 4 के बाद 2 ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड के बीच का अंतर आपको 1 मिल जाएगा।
इसके गुणनखंड का बीच का अंतर 1 आपको मिल जाएगा। तो इसका भी जवाब हो जाएगा 1 व 2 के बीच। इसका जवाब 1 व 2 के बीच हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले तरह के प्रश्न की ओर। 8वां है हमारा, 8 है और इसके बाद माइनस चिन्ह का यूज है। तो 8 के पहले ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता होगा। तब 8 के पहले आप 6 पाएंगे और इसका गुणनखंड होगा 2 और 3 और इसके बीच का अंतर 1 है। तो अब यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा 2 व 3 के बीच। इसका जवाब 2 व 3 के बीच आप बताएंगे। और अगला प्रश्न है हमारा, 11 दिया हुआ है और माइनस चिन्ह है। 11 और माइनस चिन्ह है, तो 11 के पहले ऐसी संख्या खोजेंगे जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होता होगा। तो अब 11 के पहले आप 6 वो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड के बीच का अंतर 1 है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा, इसका भी जवाब 2 व 3 के बीच हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है और थोड़ा सा बढ़िया भी है प्रश्न। 13 के बाद माइनस चिन्ह है और इसका जवाब आपको बताना है। तो अब ये देखिए 13 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 है। तो 13 के बाद आप 12 ऐसी संख्या पाएंगे जिसके गुणनखंड के बीच का अंतर 1 है। तो इसका जवाब हो जाएगा 3 व 4 के बीच। इसका जवाब 3 व 4 के बीच हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है टाइप नंबर 5 और ये काफ़ी इजी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब कड़ी के अंदर ऐसी लगातार संख्याएं दी हुई हो और अनंत तक दी हुई हो तो इसका जवाब खुद वही संख्या यानी कि इसका जवाब 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7 अनंत बार आ रहा है, तो इसका जवाब खुद 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी उसी तरह 11 का पुनरावृत्ति है, तो इसका जवाब 11 हो जाएगा। इसका जवाब 11 हो जाएगा। इसी तरह कड़ी के अंदर 13 है तो इसका जवाब 13 हो जाएगा। और इसी तरह कड़ी में 3 है तो इसका जवाब 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगला टाइप है हमारा, यहाँ पे देखिए अनंत तक नहीं दिया हुआ है लेकिन लगातार कड़ी के अंदर 2, कड़ी के अंदर 2, कड़ी के अंदर 2 लगातार दिया हुआ है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? तो यहाँ पे कड़ी के अंदर जो संख्या है उसको बाहर ऐसे लिख लेंगे और फिर देखेंगे कड़ी कितनी बार है, उतनी बार आप 2 का गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 2 के पावर 16 लिख के और ऊपर 16 से 1 कम यानी कि 15 लिख देंगे। इसका जवाब यही हो जाएगा 2 पे पावर 15/16। इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पे देखिए कड़ी कितनी बार है, 5 बार है। 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32। तो 7 के पावर 32 लिख के उसके ऊपर 32 से 1 कम यानी कि 31। इसका हो जाएगा 7 के पावर 31/32। और अगला प्रश्न है 11। तो यहाँ पे 11 आप लिख लेंगे और 3 बार कड़ी है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। 11 पे पावर 8 लिख के उसके ऊपर 1 कम करके लिखेंगे यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 11 पे पावर 7/8। और अगला 13 के साथ है और यहाँ पे देखिए कड़ी बहुत बार है तो जितनी बार है उतनी बार 2 का गुणा करेंगे यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64। तो ये 13 के पावर 64 हो जाएगा और ऊपर इसके बटे लगा के 64 से 1 कम यानी कि 63 लिख देंगे। ये इसका तरीका होता है जवाब देने का। फिर आगे 5वां है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 लिख देंगे। अब उसके ऊपर अब इसके घात में कड़ी 2 बार है तो 2 बार गुणा 2 दूना 4 करेंगे तो इसके पावर 4 लिख के 9 से 1 कम यानी कि 3 इसके पावर में लिख देंगे। इसका जवाब हो जाएगा 9 पे पावर 3/4। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।